तो मैं नया पेज ले लेता हूँ ज़रा। मैंने एक बार नया पेज वो उसका वो बताया था, नया जो इंस्टाग्राम का वो है, साइज़ आया नया। उसका साइज़ मैंने गलती से तुम्हें गलत बता दिया। उसका देखो साइज़ है ये, तुम्हारी विड्थ जो है वो पहले जैसी है 1080, लेकिन जो तुम्हारी हाइट है वो चेंज हुई है 1350। कम हुई है मतलब। ज़्यादा हुई है, ज़्यादा हुई है 1350, तो वो लंबा हो गया वो। तो पहले वो 1:1 था, बराबर बराबर। अब वो 4:5 है, या 5:4 ऐसे है। हाँ, 4:5 है वो। ठीक है, पोस्ट बनाने के लिए कह रहे हो ना तुम? चलो ठीक है, पोस्ट का। हाँ हाँ, उनसे। ठीक है। पहले एक बार मैं तुम्हें शेप टूल बता देता हूँ, क्योंकि वो काफ़ी काम आएगा। उसके बाद पोस्ट बनाना शुरू करते हैं, ठीक है? पेन टूल में मैंने कितना बताया था? देखो लो, पेन टूल खोल देता हूँ मैं। ये लो, ये हो गया। ये सारे तुम कंट्रोल दबा के या ऐसे करके कर लोगे? डाउट है? आपने बोला था जो दिख रही है? कौन सा थर्ड? ये बताया है, ये बताया है, ये कर्वेचर वाला। देखो, एक बार जैसे टैप करोगे ये घूम जाएगा। ये सीन है इसमें। और जैसे इस पे बंद किया, ये बंद हो गया। अभी ये ऐसा आया क्योंकि मैंने पाथ बनाया, मैंने शेप नहीं बनाया। तो ये इसमें ये है। ठीक है, अब मैंने फोटो के ऊपर सिलेक्शन बनाना सिखाया था पेन टूल से या नहीं? सिलेक्शन बनाना पेन टूल से? 200। नहीं ना? नहीं। ठीक, पहले वो करते हैं। अरे यार, इसमें चेंज हो गया है। एक सेकेंड। तुम सिलेक्शन भी बना सकते हो फोटो के ऊपर। सपोज मैं इस चीज़ को ले रहा हूँ, ये करा तो था हमने दिमाग से ही, याद है? तो देख लो एक बार फिर से। तो मैं इस फोटो को ले रहा हूँ। हाँ, देखो इसमें बैकग्राउंड है, मैं सिर्फ इतना हिस्सा या फिर इसकी शर्ट वाला हिस्सा काट रहा हूँ, ठीक है, पेन टूल से। तो सबसे पहले तो इसे रास्टराइज कर लो। इसके ऊपर क्लिक किया, पेन टूल पे आया, नॉर्मल पेन टूल लिया, यहाँ से शेप से कर दिया पाथ। ठीक है, अब ये सिलेक्शन बनाएगा सिर्फ। तो अब आके तुम एक रफ सा, मैं इसमें सिलेक्शन बना रहा हूँ। पेन टूल यूज करना तो आ गया है ना? है? देखो यहाँ गलती हुई, इस पे क्लिक कर दो, ये डिलीट हो जाएंगे। इसमें से राइट। नहीं नहीं, सिर्फ ये जो पॉइंट्स हैं इन्हीं पे डिलीट, टैप कर दोगे डिलीट हो जाएंगे। इसको मूव। हाँ, देखो ये वाला जो पॉइंट है ये डिलीट होगा, लेकिन ये नहीं होगा। हाँ, सिंगल टैप से ये वाला, क्योंकि अभी हमारा सबसे लास्ट का पॉइंट है। तो ये मूव होगा, कंट्रोल प्रेस करके तुम इसे मूव कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे ये वाला भी है तो कंट्रोल, बोलो बोलो बोलो। हो गया वैसे ही। ये देखो, तो अगर ये आगे पीछे है, कंट्रोल प्रेस करके रखोगे और इन पॉइंट्स को तुम फिर मूव कर सकते हो। ठीक है। हाँ, फिर मैं इसी पे टैप करके आगे बढ़ता हूँ। अभी तो मैं रफ कर रहा हूँ। यहाँ से कंट्रोल प्रेस करके यहाँ करता हूँ मैं, फिर नीचे। और ये हो गया, अब ये पूरा हो गया। राइट क्लिक, मेक सिलेक्शन। फेदर का लास्ट वैल्यू ये होती है, तो मैं इतना ही रख रहा हूँ और ऐसे कर दिया, ओके। अब ये सिलेक्शन बन गया। अब मैं अगर कंट्रोल जे करूँ तो उसी की एक कॉपी बन के निकल आएगी। क्लियर? ऐसा है। अब याद आ गया क्या है, कैसे करना है? ठीक है, इसे हटाता हूँ मैं। अब यही चीज़ हम शेप टूल से करते हैं। ये है शेप टूल, सॉरी, कहाँ गया? ये रहा। ये है हमारा शेप टूल। शेप टूल में सबसे पहले अपना रेक्टेंगल, उसकी प्रॉपर्टीज़ और पेन की प्रॉपर्टीज़ ऑलमोस्ट सेम है। यहाँ से तुम इस बार पिक्सल बना सकते हो, लेकिन पिक्सल मुझे कभी समझ में नहीं आया इसका काम क्या है। सिर्फ ये ऐसे है। शायद ये क्यूआर कोड बनाने के लिए। मुझसे किसी ने कहा था कि इसमें क्यूआर कोड भी बनता है। कहाँ है था पूछा था। हाँ, किसने पूछा था?
तुमने ही पूछा था ना? नहीं मैंने तो पूछा। कोई तो था जिसने पूछा था कि क्यूआर कोड भी बनता है, तो हम पिक्सल से क्यूआर कोड बना सकते हैं। बाकी ये रहा नॉर्मल शेप, और इससे तुम सिलेक्शन भी बना सकते हो। ये रहा पाथ। शेप पे क्लिक किया, ये फिल का है, कलर भरने के लिए। अभी मैं डायरेक्टली ऐसे ही बना रहा हूँ। अभी यहाँ देख लो, अगर तुम कुछ दबाए बिना इसे करोगे तो ये रैंडम बनेगा, जिसकी विड्थ और हाइट तुम्हें दिख रही है। विड्थ इसकी है 756, हाइट है इसकी 608, और मैं बीच में शिफ्ट दबा दूँ तो ये सेम डिमेंशन से एक प्रॉपर स्क्वायर बनेगा। ठीक है। अच्छा, ये कौन सा शेप है? क्या? ये कौन सा शेप है? स्क्वायर। नहीं, ये रेक्टेंगल है। ये रेक्टेंगल होता है। जिसकी ये दोनों सेम नहीं होते, लेकिन ये एक स्क्वायर है, इसके सारे सेम है। ये ठीक है। ऐसा कर दोगे तो बस बन जाएगा। ये पॉलीगॉन बन जाएगा। देखो, इसमें भी तुम डायरेक्ट सिलेक्शन टूल यूज करते हो। ये मैंने टैप किया, ये दबाता हूँ डायरेक्ट सिलेक्शन टूल। अब ये क्या है? ये कुछ नहीं है। ये अगर थोड़ा सा ऊपर होता तो ये नंबर्स हो जाता तेरी मैप में। थोड़ा सा ऊपर? कहाँ से ऊपर? नीचे से मतलब स्क्वायर में होता है ये चीज। हाँ, समझ गया, गॉट इट। इतनी मैथ नहीं पढ़ी भाई मैंने। मैं सिर्फ दो जानता हूँ, 3 4 उतने में काम चल जाता है मेरा। देखो, यहाँ पे शेप है अपना, लेकिन कलर नहीं है उसमें, क्योंकि फिल बंद कर रखा है हमने। अब सपोज तुमने शेप बना लिया और उसकी प्रॉपर्टीज गई। ठीक है, तो कैसे करोगे? ये शेप की लेयर पे टैप किया और शेप टूल जो है उसी पे सेलेक्ट कर लोगे, तो इसकी प्रॉपर्टीज बाहर आ जाएगी। अब मैं यहाँ से इसका कलर भर देता हूँ, मैंने कर दिया ये। अब यहाँ एक बार देख लो कि फिल में तुम्हारे पास 4 ऑप्शन है। एक तो ये पैटर्न का, यहाँ से तुम ग्रेडियंट बना सकते हो शेप के अंदर अंदर। ये है सॉलिड कलर का फिल, और ये है फिल बंद करने के लिए। क्लियर? मैं इसका ये कर रहा हूँ। और ये है स्ट्रोक। स्ट्रोक का कलर भी तुम अपने मन से चूज कर सकते हो। यहाँ से बढ़ाओगे तो इसका ये ऐसे बढ़ेगा। ठीक है, मैंने इतना कर दिया। अब सपोज तुम चाहते हो कि तुम्हारा जो ये स्क्वायर है ये राउंड हो। अभी ये तिरछा है, स्क्वायर का जो कॉर्नर्स है ये राउंड आ रहा है। स्ट्रोक्स में वो राउंड है, कर्व है एक तरीके से। ये रहा, हो गया। अब शार्प है। अब जरा यहाँ एक बार देख लो। सपोज तुम्हें वो कैसे किया था आपने? वही बता रहा हूँ मैं। अगर तुम्हें इसे राउंड करना है हाँ। तो ये जो पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये 4, इनमें से किसी एक को पकड़ो और अंदर की तरफ से लेके आओ, अच्छा। फिर ये राउंड होने लगेगा। तो ऐसे करके तुम, हाँ, ज़्यादा कर दोगे तो ये प्रॉपर सर्कल बन जाएगा। गया। इसी को बाहर निकालोगे, ये वापस उसी शेप में आने लगेगा। ठीक है, ये हो गया। कभी मतलब कोई वो देखा होगा तुमने, पैम्पलेट पैम्पलेट वगैरह, जिसमें यहाँ पर नीचे की तरफ एक फुटर होता है जिसका शेप कुछ ऐसा होता है। देखो मैं बना लेता हूँ। जिसका शेप होता है कुछ एक तो ये सीधी लाइन होगी, लेकिन ये सिर्फ एक तरफ से कर्व होगा, बाकी पूरा सेम रेक्टेंगल ही होता है। ऐसा ऐसा है ना, सिर्फ एक तरफ से कर्व होता है, बाकी पूरा सेम रेक्टेंगल, सारे तिरछे तिरछे। तो वो कैसे करते तुम अपने शेप में? सिलेक्ट किया, वापस इस पे आया मैं। अब अगर मैं एक छेड़ूंगा तो सारे एक साथ हो रहे हैं, तो उसके लिए तुम्हें यहाँ प्रॉपर्टीज में आना है। ये रही प्रॉपर्टीज, ये दिख रही है चीज़ें। देखो, इसे मैं करता हूँ 0, एकदम स्क्वायर हो गया। ये जो लिंक है इसे बंद कर दो। अब जो भी कॉर्नर तुम्हें छोटा या बड़ा करना है उसे कर लो। जैसे मुझे ये वाला हिस्सा करना है, तो ये टॉप लेफ्ट का है, तो इसे मैं चेंज करूंगा तो सिर्फ वही होगा। देख रहे हैं? यही चीज़ अगर मैं यहाँ से करूँ, नीचे से, ओ सॉरी, ज़्यादा करना है ना। कितना है? 177। तो ये तुम, ये किसी कलर्स, तो तुम ऐसे करके एक प्रॉपर एक स्पेसिफिक कॉर्नर को तुम कर्व कर सकते हो। तो ये चीज़ें मैं ज़्यादातर फुटर में यूज़ करता हूँ। जैसे मैंने सिर्फ इतना हिस्सा कर्व कर दिया, ये हो गया। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि ये नीचे रहे कहीं। प्रॉपर्टी को मैं वापस वहीं जाता हूँ जगह पर। उसके लिए मैं कहाँ जाना पड़ेगा? प्रॉपर्टी में। हाँ, उस चीज़ को करने के लिए तुम्हें प्रॉपर्टी में यहाँ आना है। ये रहा। ठीक है, वरना तुम प्रॉपर्टी उठा के यहाँ कहीं रख लो जहाँ सामने दिखे वो।
तो जैसे फुटर यहाँ होता है नीचे जिस पे तुम कोई भी इंफॉर्मेशन लिखते हो, सबसे पहले तो फुटर में कभी भी ये नहीं होता, स्ट्रोक नहीं होती, ठीक है। स्ट्रोक बंद किया मैंने, ये है मेरा नॉर्मल फुटर। अब मैं इसे उठाऊंगा, यहाँ रखूंगा, मैं इसे प्रेस करता हूँ, और ये जो चीज़ है इसमें देखो शेप में ये सीन है कि तुम ये जो पॉइंट्स हैं इन्हें तुम इंडिविजुअल बड़ा कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ से इसे छोटा करता हूँ, यहाँ से इसे छोटा करता हूँ, वो वैसा का वैसा कर्व ही रहेगा, और इसे मैं खींच के बड़ा कर देता हूँ। इसे भी तुम बड़ा करोगे तो ये ऐसा है। तो अब ये एक फुटर बन गया जो कि सिर्फ एक तरफ से कर्व्ड है। तो ऐसे तुम फुटर बना के इस पर इंफॉर्मेशन लिख सकते हो, कोई एड्रेस हो गया, कोई मोबाइल नंबर हो गया, ऐसा। क्लियर? इसे मैं हटा देता हूँ। इसमें अगर तुम्हें ग्रेडियंट करना है, वापस शेप टूल पे आओ। शेप टूल का शॉर्टकट है यू, सिर्फ यू, यू प्रेस किया, ये आ गया। शेप में ग्रेडियंट पे आया मैं, अब ये है, ये वाला ग्रेडियंट है लीनियर, जो कि ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर की तरफ काम करेगा। तो मैं लीनियर में सबसे नीचे करता हूँ, मैंने रेड कर दिया, ऊपर मैं कुछ और कर दूंगा। तो ये एक फुटर बन गया। अब इसी के अंदर तुम अलग अलग चीज़ें ऐड कर दोगे तो ये और बढ़िया लग जाएगा। जैसे उस दिन मैंने बताया था तुम्हें लास्ट क्लास में, तुम अगर इसी में इनर शैडो वगैरह ऐड कर दो, कैसी इनर शैडो, येलो, ये ठीक है। सर हम्म जैसे आप ये यहाँ से मूव कर दो हाँ, इसको, तो वो हम बढ़ ऐसे रहा भी है। कर सकते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। देखो मेरे को तो यहाँ से आदत हो गई है तो मैं डायरेक्टली यहीं से कर लेता हूँ। ये चीज़ मैं यहाँ से करता हूँ जब मेरे को कोई शैडो वो करनी होती है मूव, क्योंकि फिर यहाँ से मैं एकदम तुम पता नहीं कर पाओगे कि वो मैं ये मूव करूँगा या करूँगी तो ये कहाँ जाएगा। तो यहाँ से डायरेक्टली उठा के कर लो। इसका चोक तुम बढ़ाओगे तो ये शार्प होगी, कम करोगे तो ये नॉर्मल ऐसे एकदम वो हो जाएगा। सेंसर ओके, इसमें रख रहा हूँ यहाँ, हो गया। तो ऐसे तुम एक शेप टूल को यूज़ करके फुटर बनाओगे, ठीक है। कई बार तुमने देखा होगा कोई ऐसा शेप है जिसमें ना डॉट डॉट्स है, वो ग्रेन जैसा दिखता है, खुरदुरा खुरदुरा, तो वो कैसे करना है। तुम एक रेक्टेंगल ले लो, एक स्क्वायर ही ले लो। जैसे मैं अंशिका के लिए कुछ बनाता हूँ तो मैं ज़्यादातर सर बताइए आपको क्या कोड मैं हर पोस्ट में चेंज करता हूँ। रिकॉर्ड करने में ये प्रॉब्लम है। ये देखिए, यहाँ से तुम इसकी अलाइनमेंट चेंज कर सकते हो। मैं इसे एकदम सेंटर में कर रहा हूँ, इसका करने का कोई भी शॉर्टकट नहीं है, तो तुम्हें खुद ही करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये शॉर्ट इसमें है, मैं इसे थोड़ा सा कर्व कर देता हूँ। यहाँ से अभी लिंक ऑन है, हल्का सा मैंने इसे कर्व कर दिया। ऐसे वाले स्क्वायर ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अब देखो ये पूरा क्लीन है अभी, ठीक है। अब मुझे इसके अंदर देनी है नॉइज़। इस पर टैप किया, फिल्टर, यहाँ पे लिख रहा है नॉइज़, यहाँ से कर दो ऐड नॉइज़। मैं इसे रास्टराइज कर रहा हूँ। हमेशा रास्टर चीज़ों में ही तुम इफेक्ट लगा सकते हो, तो टेक्स्ट को भी तुम्हें रास्टर करना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ से अगर मैं बढ़ाता हूँ तो तुम्हें इसमें नॉइज़ दिखने लगेगी, दिख रही है। तो मैं ज़्यादातर इतना ही रखता हूँ। इसे मैंने कर दिया ओके। अब इसी के अंदर अगर मैं इनर शेडो ऐड कर दूँ तो ये और बढ़िया लगेगा, लेकिन ब्लैक कलर की, या फिर इसी के कलर का उठा लो और इसे कर दो डार्क। यहाँ से कर दिया ओके। ज़रा मैं इसका स्केल बढ़ा दूँ पूरा, डिस्टेंस। जैसे हमने ये भी किया है तो हम किसी पिक्चर के साथ भी कर सकते हैं ऐसे। बिल्कुल, लास्ट क्लास में पिक्चर के साथ ही तो किया था हमने। हाँ जैसे आप नॉइज़, हाँ हाँ रुको वही फोटो के साथ भी कर लेते हैं।
तो ऐसे करके तुम ऐसे शेप बनाओगे। इसमें अलग कलर है, इसमें अलग कलर है। मेरे में ये ब्लू दिख रहा है, तो इधर पर्पल दिख रहा है। तो ये चीज़ हाँ फोटो के साथ करना है, ठीक है। मैं इसे छोटा करके साइड में रख देता हूँ। ये रख फाइल प्लेस, सॉरी, फाइल प्लेस एम्बेडेड, पिक्चर 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 पिक्चर। सपोज मैं इसी की पिक्चर ले लेता हूँ एक। ये आ गई। इसे पहले रास्टराइज कर लो, फिल्टर, नॉइज, ऐड नॉइज। देखो हुआ। ये इतना ही होगा और ज्यादा नहीं होगा? ये तो दे रखा है, ये इसलिए है। तुम यहाँ से इसकी वैल्यू देख सकते हो। अब ये बन गया स्नैपचैट का फिल्टर। ये ऐसे काम करेगा। तो नॉइज कैसे ऐड करनी है, शेप कैसे बनाना है, क्लियर है? हुआ सबको? हुआ, ठीक है। फेस लैके रास्टराइज हो जाएगा राइट क्लिक करके और फिल्टर में जाकर हम्म इमेज ऐड। हम्म बिल्कुल। ओके, तो शेप टूल समाप्त। शेप टूल एक समझ लोगे, बाकी सारे तो सेम ही चीज़ है। बस एक ये अलग चीज़ है जिसमें तुम लाइन बनाते हो सीधी, तो ये ऐसे काम करेगा। ये सिर्फ लाइंस बनाता है, ये तुम कनेक्ट नहीं कर पाओगे कभी भी। ये डायरेक्ट सीधी लाइंस बनाता है, जो कि हमेशा स्ट्रोक पे काम करती है, ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा लाइंस का। और एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं रैंडम या फिर कस्टम शेप। ये रहा, इसमें मेरे में हमेशा टाइगर। लाइन जो है कि उन्होंने ऐड हो जाती है हाँ, एक तुम लाइन पे। तुम्हें ड्रैग करना होगा। ये ड्रैग किया, हाँ, लाइन आ गई, फिर ड्रैग किया, दूसरी लाइन आ गई, तीसरी ये लाइन। स्ट्रेट लाइन के लिए शिफ्ट दबाना पड़ेगा। नहीं, ये स्ट्रेट ही आएगी। नहीं नहीं, जैसे कि हम ऐसे ले रहे हैं, हाँ हमें नहीं सुन मारा ऊपर से। हाँ, तब तुम्हें स्ट्रेट दबाना पड़ेगा, तब तो वो सीधी आएगी। हाँ, इसीलिए तब वो सीधी आएगी। इसी में ऐड कर दूं, एक लाइन ऐड कर दूं। इसी के साथ नहीं नहीं, अलग से अलग से कर दो। ये लो, तो उसके लिए क्या मतलब सीधे लाइन सीधा लाइन खींच दो। कट गई। नहीं, वो हटी नहीं है। यहाँ देखो लाइंस हैं। क्लियर नहीं दिख रही है। हाँ, क्योंकि मैंने इनका स्ट्रोक नहीं बढ़ा रखा ना। देखो अगर मैं इनका स्ट्रोक बढ़ाता हूँ तब तुम्हें लाइंस दिखने लगेंगी। अच्छा, सारी लाइंस यही हैं। मतलब जैसे हम दूसरी लाइन करते हैं वो वाली बंद हो जाती है। तो वैसे ही मतलब सेकंड लेयर पे हो जाती है। हाँ, वो अलग लेयर पे बनेगी। बच्चे इसमें ये लेयर्स खुद ही पिक करता जाता है ऐसा? हमें सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं होती? क्लियर? तो यहाँ पे तुम्हारी लाइंस है सारी की सारी। बस मैंने स्ट्रोक बंद कर रखा था सबका, तो इसलिए। ठीक है, तो ये ऐसे है। सबको सिलेक्ट किया और ये डिलीट। सबको सिलेक्ट ऐसे करते हैं, देख लो श्रुति। यहाँ से, यहाँ बाहर से ड्रैग करके तुम्हें अंदर की तरफ आना है, ये सारी अपने आप सिलेक्ट हो जाती है। या फिर एक को सिलेक्ट करो, सबसे नीचे आओ, शिफ्ट दबा के एक को सिलेक्ट कर दो और ये सारी एक साथ सिलेक्ट हो जाएंगी। और बैक स्पेस से डिलीट। क्लियर? ओके, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है ब्रश टूल, वो देख लो। फिर तुम काफ़ी पोस्ट बनाने के लिए रेडी हो जाओगे। फिर बस टेक्स्ट टूल रह जाएगा जो लिखना लिखने का है, लेकिन पहले रखना आ जाएगा ना, तो टेक्स्ट टूल फिर बाद में अपने आप काम आ जाएगा। ओके, तो ये है तुम्हारा ब्रश टूल। कहाँ है ब्रश? ये रहा, ये है ब्रश टूल। ब्रश टूल में तुम ड्राइंग कर सकते हो, एक ये काम है। ठीक है, इसे मैं नई लेयर पे कर रहा हूँ हमेशा। ये है, और नई लेयर का फ़ायदा ये है कि तुम उसको मूव कर पाओगे। अगर बैकग्राउंड लेयर पे कर दोगे तो फिर बाद में पछतावा होगा कि एक ही लेयर पे चिपक गई है। तो इसलिए नई लेयर लेके करो। अब जैसे मैंने शुरुआत में बताया है कि जो भी तुमने टूल सिलेक्ट कर रखा है, राइट क्लिक करके उसकी प्रॉपर्टीज़ खुलेंगी। ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टीज़ या तो तुम यहाँ से खोल लो, या फिर तुम राइट क्लिक करके यहाँ से खोल लो। अब यहाँ से तुम इसका साइज़ चेंज कर सकते हो, कितना बड़ा है छोटा चाहिए। देखो अब ये ज़्यादा बड़ा हो गया, तो ये तुम्हें छोटा सा स्टार दिख रहा है। अगर मैं जूम आउट करूँगा तब वो तुम्हें सर्कल दिखने लगेगा, थोड़ा सा छोटा। इसकी लास्ट वैल्यू 5000 है, इसके आगे ये नहीं जाएगा। यहाँ से इसकी हार्डनेस बढ़ेगी कि वो कितना काम करता है। देख लो, मैं इसे छोटा करता हूँ ज़रा, ये देखो बहुत ज़्यादा बड़ा था। ये देखो अभी ये है हार्ड ब्रश, वैसे है सॉफ्ट ब्रश। यहाँ से सॉफ्ट ब्रश चूज़ कर रखा है मैंने। अगर मैं हार्डनेस 0 कर दूँ, एंटर करके हटाओ, अब ये बन गया नॉर्मल ब्रश। क्लियर है? तो ये ऐसे फ़र्क पड़ता है इनमें।
राइट क्लिक करता हूँ मैं, ये है तुम्हारा हार्ड ब्रश जो कि हार्ड वाली काम करेगा। वैसे ही तुम्हारे पास अलग अलग ब्रशेज हैं, तुम चाहो तो एक बाहर से ब्रश डाउनलोड करके भी ला सकते हो। यह है तुम्हारे ब्रश का पहला काम, सिर्फ कलर करना। अब सपोज तुम्हारे पास अगर कोई अलग सा कलर है या अलग सा वो है ब्रश, जैसे कि ये मैंने ब्लैक कर दी। ब्रश का कलर हमेशा वो होगा जो ऊपर वाला है। मैं इसे वाइट कर रहा हूँ, बी फॉर ब्रश, ब्रश टूल आया। अब मैं थोड़ा अलग सा ब्रश लेके आता हूँ, जैसे मेरे पास है यहाँ पर, ये देखो ये स्मोक वाले ब्रशेज हैं। ये वो ब्रश है जो मैंने बनाया है, ये बनाना सिखा दूंगा मैं अभी। ये हो गया, देखो एक ये स्मोक का ब्रश है। अब इसकी ये शेप चेंज हो गई है, एंटर किया, वही सेम लेफ्ट वाले से छोटा, राइट वाले से बड़ा, ये होगा छोटा। वाइट कलर ऊपर रहेगा तभी तुम्हें इसके ऊपर दिखेगा, तो एक क्लिक करोगे तुम्हें धुआं दिखेगा। ठीक है, तो ऐसे तुम रैंडम ब्रशेस भी बना सकते हो। जैसे कि इसमें बहुत सारे हैं, तुम्हें अलग अलग तरह के, ये देखो अब ये स्टार आ रहा है क्योंकि ब्रश बहुत बड़ा है, छोटा हो गया ये ऐसे। अब अगर तुम्हें लग रहा है कि ये धुआं बहुत ज़्यादा शार्प है, बहुत ज़्यादा डेंस धुआं है, तो यहाँ से तुम इसका फ्लो कम कर सकते हो। ओपेसिटी और फ्लो में फ़र्क ये है कि ओपेसिटी से तुम ये दिखाओगे कि ये कितना दिख रहा है, विजिबिलिटी कितनी है उसकी। लेकिन फ्लो से यूँ समझो कि उसकी इंटेंसिटी है, कि वो कितना कलर्स को दिखा रहा है तुम्हें। अगर मैं फ्लो कम कर दूँ और ओपेसिटी 100 रखूँ, तो देखो यहाँ पे नहीं दिख रहा क्योंकि कलर्स कम हो गए हैं। ठीक है, देखो अब दिखने लगा। तो फ्लो को हमेशा 100 के नीचे ही रखना। 100 की ज़रूरत पड़े तो बाद में यूज़ कर सकते हो, लेकिन वैसे फ्लो कम रहे तो ये तुम्हें ठीक ठाक ब्रश मिलेंगे। ऐसे मेरे पास और भी काफ़ी सारे ब्रशेज हैं, छोटा करके दिखा देता हूँ ना। एक तो ये हो गया, कोई और सा ब्रश बड़ा सा हो, मेरे पास और ब्रश भी तो होंगे। और नहीं दिख रहा है, एक ही है यहाँ पे अच्छे वाले, ये देखो ये ऐसे ऐसे ही बड़ी पोस्ट के लिए बना है। ये ब्लैक में ज्यादा दिख रहा है ना, मैं ऐसे वाइट में दिखता रहता हूँ। ये ऐसा हुआ, अगर मैं इसका कलर चेंज करता हूँ हाँ, तो फिर तुम इसे धूल बना सकते हो। धूल का कलर समथिंग लाइक, एकदम डार्क नहीं करूँगा मैं, ये वाला कलर एक बार ट्राई करके देखता हूँ ऐसा। ठीक है, तुम्हें अलग अलग कलर की धूल दिखानी है, तुम अलग अलग कलर की धूल दिखा सकते वाइट पे हो। ये हुआ, वाइट पे दिखेगा, हाँ बिल्कुल दिखेगा, ये है ऐसे। तो इससे तुम बादल भी बना सकते हो। अब मेरे पास एक ब्रश है जिसे कहते हैं घास का ब्रश, यहाँ लिखा है ग्रास ब्रश। ये बहुत कमाल की चीज़ें हैं, ये देखो दिख रहा है। सर कलर एक बार ट्राई दिखा रहा हूँ, मैं एक बार नॉर्मल वाला ग्रास देख लूँ। ये नहीं है, ये नहीं है, हाँ, ये वाला ले लेता हूँ। देखो ये डेंस ब्रश है। अब मैं इसमें दो कलर ले रहा हूँ। सबसे पहले तो एक हल्का ग्रीन, एक ये ग्रीन, और इसके नीचे डार्क ब्लू, ये। अब पीछे की तरफ मैं करूँगा डार्क ग्रीन, कलर हमेशा वो होगा जो ऊपर है, तो पीछे की तरफ मैं कर रहा हूँ डार्क ग्रीन, देखो ऐसे। ठीक है, कलर ऊपर किया, ऐसे करके तुम घास बना सकते हो। तो ये चीज़ है इसमें, और ये चीज़ बैकग्राउंड लेयर पे ही हो रही है। इसे मिटाने के लिए तुम्हारे पास है इरेजर, ई दबाओगे इरेजर आ जाएगी, ब्रश की तरह ही काम करती है ये। और इसे सॉरी वाइट कर लो, और ये ओ, ये ये गया। ठीक है, ये बैकग्राउंड पे क्यों बन रहा है? क्योंकि मैंने बैकग्राउंड सेलेक्ट कर रखा था। अब लेयर, जो नॉर्मल ग्रास भी थी मेरे पास, ये रही। देखो इसकी तुम डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हो, जो तुम्हारी एरो कीज है लेफ्ट राइट वाली, इसको तुम ऐसे करोगे तो ये घूमेगा।
मैंने अभी दबा के रखी है इसलिए ऐसे घूम रहा है। शिफ्ट दबा के करोगे तो ये तेज घूमेगा। तो मैं इसे कर देता हूँ वापस इतना, वही सेम, थोड़ी अलग तरीके फिर करता हूँ। इससे एक ये हो गई, और थोड़ी सी ये हो गई। तो एक्स दबा के तुम ये कलर चेंज कर सकते हो ऊपर नीचे करके। एक सेकंड। बंद करोगे, खाली लेयर पे ही काम ही नहीं करेगा, मैं इसी लेयर पे कर देता हूँ। और लेयर पे काम क्यों नहीं कर रहा था? पता नहीं यार, करना चाहिए टेक्निकली इसे। देखो खाली लेयर पे ही काम ही नहीं कर रहा है। हो सकता है ब्रश को चलने के लिए वो चाहिए, कोई पिक्सल चाहिए। वैसे एक ऑप्शन आता है लेकिन इस वाले में वो ऑप्शन आया नहीं है, तो नहीं होगा। हाँ, ये तो पॉइंट है। मुझे लगता है ये वाला ब्रश काम नहीं कर रहा, क्योंकि अगर मैं ये देखो नया ब्रश लूँ, नई लेयर लूँ, मैं सॉफ्ट ब्रश लेता हूँ नॉर्मल वाला, जनरल ब्रशेज में जाओगे, सॉफ्ट लिया मैंने, अब अगर मैं टैप करूँ तो ये काम करेगा। ये काम कर रहा था कि आगे ब्रश लिया था तो वो काम ही नहीं कर रहा था। अलग ब्रश मुझे लगता है कि बैकग्राउंड लेयर के अलावा और किसी में काम करेगा। क्या क्या? मैंने ये ले लिया कहाँ से? अब किया, अब किया, ये लो, अब काम कर रहा है। तो ये है जो भी घास कहते हैं इसे, तो ऐसे तुम रियलिस्टिक घास बना सकते हो, ग्रास ब्रश। अब ब्रश डाउनलोड कैसे करने हैं वो देख लो। इंटरनेट पे जाओ, यहाँ पे बस तुम्हें लिखना है जो भी तुम्हें ब्रश चाहिए। सपोज लीव्स, लीव्स लिखते हैं, लीव ही करता हूँ, लीव ही कर देता हूँ। ये देखो ये लिखना है, ठीक है, यहाँ आओगे, इस पे आ जाओ, इस वेबसाइट देखो, यहाँ भी तुम्हें ग्रेन दिख रहे हैं, इसमें नहीं दिख रहे, क्या दिख रहे हैं? देखो यहाँ पे ब्रशेज हैं, देखो हाई रेजोल्यूशन, मैं इस पे टैप करता हूँ, यहाँ से डाउनलोड कर लो, ये पत्ते बनने वाले हैं। अब ये फाइल डाउनलोड हो गई, ये पत्ते ऐसे ही बनेंगे? बना के देखते हैं। इसको मैं ऑन करता हूँ, ये देखो ये ऐसे बनेंगे, ऐसे, बस तुम्हें बनाना नहीं चाहिए, सही है। करके देखते हैं। यहाँ से तुम्हें कुछ भी नहीं करना है, वो अपने आप ऐड हो गया है, डाउनलोड करके ऐड हो जाएगा। तो ये लिया मैंने, कंट्रोल बैक स्पेस, वाइट हो गया। अब मैं लेता हूँ बी से ब्रश, स्मोक ब्रश बंद करो, ये ग्रास का ब्रश है, कहीं दिख रहा है लीफ का ब्रश? नहीं, ये नहीं है, ये घास बनाने के लिए है। तो मैं उस फाइल को वापस खोलता हूँ, ये रही मेरी फाइल, इसे बटन डबल टैप करके एक बार खोलना पड़ेगा, फिर ये लो अब आ गई होगी। ये रहा, सबसे नीचे आया था, यहाँ पे हैं ये रहे पत्ते, ये देखो, डिलीट। तो ये एक ही क्लिप ऐसे बनेगी? एक एक तुम्हें बनाना पड़ेगा, हाँ। ये देखो अलग अलग पत्ते हैं यहाँ पर, ये लो, मैं इसे बनाता हूँ, रेड करता हूँ, फिर वो बन जाएगा ना कनाडा का। अब मैं इसे घुमा देता हूँ उल्टा, ये थोड़ा सा टेढ़ा है, लेफ्ट राइट जो की है उन्हें, और तेज रोटेट करने के लिए शिफ्ट के साथ करोगे तो ये तेज होगा, वरना ऐसे धीरे धीरे होगा। वही है 1 फ्रेम 10 फ्रेम वाला सिर्फ। और ये हो गया, ऐसे कर करके तुम्हें ये बनाना पड़ेगा। तो तुम अगर इसे बनाओगे, जो तुम पीला वाला कलर लेते हो,
क्योंकि फ्लो कम कर रखा है ना हमने, ये देखो, तो फ्लो पे भी ध्यान रखना है। अब डार्क हो गया, तो अगर मैं डार्क कलर, रुक जाओ मैं एक बार येलो वाला ही वो करके देखते हैं। मैं ये वाला कलर लेता हूँ पहले, मैंने डार्क कर रखा है ये किया, थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा कर देता हूँ इसे, ये हो गया। कलर मैं हल्का करता हूँ, यहाँ से फिर चेंज डार्क ही करता हूँ नीचे, ताकि बार बार हमें वो नहीं करना पड़े। ये लो, बस कलर चेंज करना है। बाप रे, ये किसी अच्छे इंसान के हाथ में ही ठीक लगेगा। ठीक है, तो तुम अपना दिमाग लगा के जो बनाना बना लेना। तो ऐसे तुम ब्रश टूल यूज़ करते हो। नया मैंने सिर्फ ब्रश बताया है और शेप बताया है, समझ में आया? क्योंकि अभी जो मैं बताऊंगा वो बहुत काम की चीज़ है, वो ब्रश से होगा, और फिर तुम्हें बैकग्राउंड डिलीट करने में और वापस लाने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। क्योंकि अभी तक जब हम डिलीट कर देते हैं तो हमें वापस लाना पड़ता है, उसके लिए कंट्रोल जेड करते रहो। लेकिन ब्रश से जब तुम करोगे, तुम्हारे पास एक ऑप्शन आ जाएगा जिससे तुम ब्रश से ही उसे वापस ला सकते हो। जैसे कि मैं फोटो लेके आता हूँ ज़रा, मैंने इसे इंपोर्ट किया, देखो ये आ गई अपनी फोटो। रास्टराइज हमेशा ध्यान रखना, हमेशा रास्टराइज होनी चाहिए लेयर। अब अगर मैं सपोज इरेजर टूल लेता हूँ और मैं इसे नॉर्मल कर देता हूँ, जनरल ब्रश, सॉफ्ट, छोटा कर लूँ, अगर मैं इसे डिलीट कर दूँ, ठीक है ये डिलीट हो गया। अब वापस लाने का तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, तुम्हें कंट्रोल जेड करना पड़ेगा। कंट्रोल जेड करते रहोगे फिर ये वापस आएगा। ठीक है, अब जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ उसे कहते हैं मास्क करना, मास्किंग। ठीक है, मास्किंग से होता है दो लेयर्स को ब्लेंड करना, ताकि वो लगे कि वो एक ही फोटो है। तो यहाँ पे लेयर में ये दिख रहा है डब्बा, इसे कहते हैं लेयर मास्क। ठीक है, इस पर टैप करोगे तो यहाँ देखो, अभी यहाँ पे एक बॉक्स है अपना, जैसे ही मैंने टैप किया, और वैसे इसका नाम देख लो, इस जो बॉक्स है इसे कहते हैं लेयर थंबनेल। थंबनेल का मतलब ये होता है कि जो सबसे पहले तुम्हें दिखे एक इमेज, एक प्रीव्यू इमेज जो तुम्हें बताएगी कि उस चीज़ के अंदर क्या चल रहा है। तो ये है हमारा लेयर थंबनेल। अब इस थंबनेल के बगल में जैसे ही मैं इस पर टैप करूंगा, मास्क पे एक बॉक्स आ जाएगा वाइट कलर का, यह है हमारा मास्क। ठीक है, अब ब्रश टूल ले लो, नॉर्मल वाला ही ले लो। अब ये जो कलर्स हैं ये बहुत काम आने वाले हैं। देखो अगर ब्लैक कलर ऊपर है इसका मतलब ये है कि तुम डिलीट करोगे, और वाइट कलर ऊपर है इसका मतलब ये है जो डिलीट हुआ है वो वापस आएगा। क्लियर? आया समझ में? तो ये जो कलर है इस टाइम पे ब्लैक और व्हाइट ही रहेगा हाँ, ब्लैक और वाइट ही यूज होंगे। इस वाले में? हाँ, इरेज करने के लिए। देखो अगर मुझे ये डिलीट करना है तो मैं यहाँ ब्लैक कलर ऊपर कर दूंगा। फ्लो तुम देख लो, अभी मैंने फ्लो 100 कर रखा है तो इसलिए ऐसे हो रहा है। अगर मैं फ्लो कम कर दूँ तो ये हल्का हल्का डिलीट करेगा। ठीक है, मैं फ्लो 100 ही कर देता हूँ। तो तुम्हें बस यहाँ पे आके करना है, जहाँ भी लग रहा है कि ब्रश बड़ा हो रहा है तो छोटा कर लो इसे, और फिर वहाँ पे आराम से कर लो। देखो ब्रश छोटा हुआ तब तुम्हें इसकी हार्डनेस दिख रही है 100, अगर मैं इसे बड़ा कर दूँ तो यही 100 तुम्हें सॉफ्ट सा दिखेगा। ठीक है, अब यही चीज़ मुझे वापस लानी है, एक्स दबाऊंगा ये कलर हो जाएंगे स्विच। अब मैं इसे वापस ला सकता हूँ, या फिर ऐसे ड्रॉ कर लो और ये वापस आ गया। क्लियर हुआ? एक्स से वो कलर्स ऊपर नीचे वाले चेंज होते हैं। हुआ क्लियर? अब ये मास्किंग तुम लेयर्स को ऐड करने के लिए कैसे करोगे ब्लैक से क्या वो होगा देख तो लेते वो हैं। white डिलीट को होगा, माइनस करना है। हाँ, नहीं, ब्लैक से माइनस करना है और ऐड से वाइट से वापस लाना है, ये है। तो हम दो फोटोज को ब्लेंड करते हैं। मैं हमेशा दो फोटोज लेता हूँ, किसकी लेता हूँ मैं, रोड की और आसमान की, सबको सिखाने के लिए ये। तो सबसे पहले हम एक रोड लेंगे, जैसे ये वाला है, ये बेस्ट है हमेशा। ये रहा, इसे मैं बड़ा कर देता हूँ ज़रा, ये हो गया अपनी इमेज पे फिट। ठीक है, अब इसका हमें स्काई चेंज करना है। अब हम एक अच्छा सा आसमान लेके आते हैं। हाँ,
सनसेट चाहिए, इससे वो डिग्रेड हो जाएगा। ठीक है। ओके, बताओ कौन सा वाला सूट करेगा उस आसमान पर, देख लो। क्या लगेगा? कौन सा? ये वाला, ये इसके नीचे वाला। ये चलो ये ट्राई करके देखते हैं। कॉपी किया, होना भी चाहिए कुछ चैलेंजिंग सा। अब तुम इसे मैच करने के लिए अभी तक जितना है उससे हम इसे बड़ा करेंगे, ये वाले से को सिलेक्ट करेंगे और डिलीट कर देंगे। वो एक तरीका है, लेकिन वो ब्लेंड नहीं होंगी। उसमें सपोज मैंने ये किया, ये वाला हिस्सा ही मैंने डिलीट से रिलेट कर दिया और डिलीट कर दिया, कंट्रोल डी किया, इसे बड़ा किया। और ये जो होराइजन है, होराइजन पता है ना सबको? क्षितिज, क्षितिज सुना है? होराइजन एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे ज़मीन और आसमान मिलते हैं, उसे कहते हैं क्षितिज। जैसे यहाँ है, ये जो चीज़ है इसे कहते हैं क्षितिज। तो मैं इसे नीचे, एक सेकेंड, यहाँ नीचे करता हूँ, इसे मैं डिलीट करता हूँ। तो एक तो ये है तरीका मैच करने का, जैसे कहते हैं नॉर्मल सी मास्किंग। अब हम करेंगे ब्रश टूल से यही सेम चीज़। ये कर दिया मैंने, कंट्रोल डी, इस फोटो को मैं बड़ा करके इसी के ऊपर रख रहा हूँ। ओपेसिटी में हल्की सी कम कर रहा हूँ ताकि मैच करता हूँ लाइन को। सन चाहिए, ये रोड की वो कहाँ है, ये नहीं ना, ये रहा, इतना ठीक है। अब चाहो तो तुम ये या तो इसे डिलीट कर लो, वैसे हमें दोनों को डिलीट करना होगा। तो सबसे पहले तो मैं इतने हिस्से को डिलीट करूंगा। लेयर सेलेक्ट की मैंने, सेकंड वाली जो कि ऊपर है आसमान वाली, लेयर मास्क बनाया, ब्रश टूल लिया, बी से ब्रश आया, देखो अभी वाइट ऊपर है तो ये डिलीट नहीं होगा, हमें ब्लैक ऊपर करना होगा। ब्लैक ऊपर आ गया, फ्लो में हल्का सा कम कर रहा हूँ और इसे डिलीट करो, ठीक है। ये तो पहली बार में ही हो गया। थोड़ा मुझे ज़्यादा डिलीट करने दो, फिर हम वापस ले आएंगे जो हिस्सा रहेगा। मैं इन आसमानों को लाऊं, अरे यार मैं पहाड़ रखूंगा तो फिर वो अपना सूरज छुप जाएगा। चलो ठीक है। अब जो हिस्सा चाहिए, एक्स दबाया, वाइट आया, सॉरी, एक्स दबाया, वाइट आया। अब अच्छा गलत वो आ गया क्या, ये लो ब्रश में आ गया, इन्हें कर दिया मैच। यहाँ देखो अभी तुम्हें लाइन दिख रही होगी हल्की हल्की यहाँ पर, ये अभी से ब्रश को छोटा करके तुम आराम से इन्हें भी वो कर सकते हो। नहीं दिख रही बस इतनी। हम्म क्योंकि वो थोड़ा सा वैसे हो गया था सामने। अरे तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारा क्लाइंट जो है वो कब कहाँ से गलतियाँ निकाल दे, तो गलती देने का मौका ही मत दो। देखो यहाँ 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 यहाँ, ये देख रहे हो, ये चीज़ रह रही है अभी भी। तो सर उसको तो डिलीट पता ही नहीं चलेगा। करेंगे, हाँ, जो पीछे है उसको डिलीट नहीं करेंगे। नहीं करने की ज़रूरत ही नहीं है, छोड़ दो। जब लगे कि हाँ अब ज़रूरत पड़ रही है कर दो डिलीट, किस केस में डिलीट करने की जरूरत पड़ेगी वैसे? जब तुम्हें ठीक लगे। इसके लिए तो कोई केस ही नहीं है, जब तुम्हें लगे कि हटा ही देती हूँ तो हटाओ। मेरे को नहीं भी लग रहा कि हटाने की ज़रूरत है, ये लो। ऐसे तुम मास्क करते हो। अब एक तरीका बताता हूँ जिससे तुम इनके कलर मैच कर सकते हो, क्योंकि अभी देख लो इसका कलर अलग है, इसका कलर अलग है और इसका कलर अलग है। हाँ, पर देखो ना इसमें बहुत मस्त चीज़ है। हम सपोज चाहते हैं कि इसका कलर इसके अकॉर्डिंग हो जाए, रोड का कलर, तो मैं रोड वाली लेयर सेलेक्ट करूंगा, इधर आ जाओ इमेज पे, इमेज एडजस्टमेंट, यहाँ नीचे देखो लिख रहा है मैच कलर, टैप किया। अब यहाँ पे सोर्स दे दो तुम्हारा अनटाइटल्ड वन, कौन सा है, यही है शायद, और अपना पेज है, अपने पेज में हम वो करने वाले हैं
अब लेयर कौन सी चेंज होने वाली है, ये ऐसे, पर ये बेकार लग रहा है, बकवास लग रहा है। तो मैं इसे न्यूट्रलाइज करता हूँ और तुम यहाँ से इसकी चेंज कर सकते हो कि तुम्हें कितना क्या कलर चाहिए। ये अंधेरा कर दूंगा ज़्यादा हो जाएगा। नहीं, black color देना। ये लो। अब ये कलर मैच हो, अगर मैं जेड करूँ तो ऐसा था, अभी ऐसा है। मैं बता रहा हूँ, तुम ऐसे मैच कर सकते हो कलर्स को, क्योंकि काफ़ी टाइम आएगा कि तुम दो अलग फोटोज को लाओगे, फिर तुम्हें चाहिए होगा कि दोनों के कलर सेम रहे। वैसे यूज कितना करते हैं पोस्ट में? ये मास्किंग, जहाँ भी तुम्हें ऐसी फोटो यूज हो रही है जो तुम्हें लग रहा है कि आगे जाके हो सकता है मुझे कुछ हिस्सा इसका वापस चाहिए हो, वहाँ तुम यूज करोगे मास्किंग में। जैसे मैं हमेशा मास्किंग यूज करता हूँ। जैसे कोई हाथ पैर काट दिया, रुको मैं लेके आता हूँ फोटो से। कोई तुमने हाथ पैर उड़ा दिया उसका, लेकिन तुम चाहते हो कि हो सकता है बाद में मुझे इसका हाथ पैर की ज़रूरत पड़ जाए, तो तुम मास्किंग यूज़ कर सकते हो। जैसे मैं हमेशा इन फोटोज़ में मास्किंग यूज़ करता हूँ। इसके चेंज हो जाते हैं बार बार शॉर्टकट्स। जैसे अगर मैं इसके जूते उड़ा दूँ या फिर इसका पैर ही काट दूँ पूरा मास्क करके, वाइट ऊपर है ना, मैंने इसका पैर उड़ा दिया, मुझे कुछ ऐसा बनाना था, ठीक है, लेकिन अभी अच्छा नहीं लग रहा, तो तुम वापस फोटो को लेके नहीं आओगे, तो बस मास्क पे जाओ, वाइट को ऊपर लाओ, फोटो वापस, ऐसा है। तो तुम ऐसे केसेस में तुम इन्हें यूज़ करते हो। पार्टीशन कलर में कर सकते हैं, जैसे कि वाइट कलर या वाइट या है कलर कर सकते हैं ना। तो तुम्हें इसके नीचे कोई बैकग्राउंड लेयर रखनी पड़ेगी। अच्छा, तो बैकग्राउंड लेयर चाहिए होगी। हाँ, जैसे बैकग्राउंड लेयर तो है इसमें। तो वाइट कलर की है ना, अगर तुम इसका कलर चेंज कर दो तो बिल्कुल होगा, अगर मैं बैकग्राउंड लेयर का कलर चेंज कर दूँ। मेरे कहने का मतलब है जो इसका स्ट्रोक है, जो अपना मतलब कोई अपना ब्रश है, हाँ, उसका कलर चेंज नहीं उसका होगा। कलर ही नहीं है ना। उसका कलर मतलब होगा कि ना बैकग्राउंड कर सकते हो। हाँ हाँ, क्योंकि तुम डिलीट कर रहे हो, तुम कलर नहीं भर रहे हो। बैकग्राउंड करते हैं, ब्लैक करते हैं बैकग्राउंड, या रेड करते हैं। रेड चाहिए, ऐसे तो यहाँ से चेंज कर लो पहले, रेड आ गया। ठीक है। मैं इसको फोटो को बड़ी कर देता हूँ, बस अच्छा नहीं कि कोई चेक ये हो गया। कलर। तो वही, इसमें कुछ और बना सकते हाँ बिल्कुल। अगर बैकग्राउंड लेयर किसका फ़ोन बज रहा है? मतलब बैकग्राउंड लेयर अब ये नीचे रहा, ये से लॉक नहीं है ना, नहीं, कर पाए। लॉक हो जाएगी तब भी तो लेयर तो वहीं रहेगी, मास्क तो तुम्हारी फोटो पे बना हुआ है, इस पे है। तो जब वो रेड हुआ है, वो लेयर पे है, लेयर 2 पे है। रेड जो हुआ है, हाँ, नहीं वो बैकग्राउंड लेयर पे है, ये जो सबसे बैकग्राउंड पहले लेयर नीचे आती है। हाँ, क्या 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 समझने में वो हो रही है बताओ। समझने में ये हो रही थी, मुझे लगा कि हम कलर भी जैसे आपने लिया ना कलर ब्लैक, हम्म सबसे पहले ब्लैक और वाइट था, हाँ, मैंने उसमें वो लिया। तो सिर्फ ब्रश में यूज़ हो रहा था हाँ, ताकि डिलीट कर सके फोटो को या फिर वापस ला सके। हाँ, उसमें यूज़ हो रहा था, ब्लैक करने के लिए तो यूज कर सकते हैं, आपने किया क्योंकि तुम डिलीट करोगे है। तो फोटो डिलीट होगी, उसमें कलर नहीं भरा जा रहा है, तुम उसे इरेज कर हैं। रहे अगर हो। हमें उसे वापस लाना होगा, हमने मतलब पूरी कोई पोस्ट बना दी, हाँ, हम लेयर सेलेक्ट करके उसको वापस ला सकते हैं, ऐसा ना? क्योंकि तुम अगर नई फोटो उठा के लाओगे तब तुम्हें बैकग्राउंड फिर हटाना पड़ेगा, वो हिस्से फिर हटाने पड़ेंगे, इसलिए मास्किंग होती है, ताकि यूज़ भी कर लो, फोटो लेयर में भी रहे, फिर तुम्हारे पास हाथ में ये भी रहेगा कि कब वापस लाना है, कब हटाना है। तो ये चीज़ें हैं काफ़ी इम्पोर्टेंट। तो तुम अब शेप टूल तुम्हें थोड़ा बहुत आ गया है, प्रैक्टिस करोगे हाथ हो जाएगा। मास्किंग और पेन, इनका यूज़ करके तुम पोस्ट अब बना सकते हो, ठीक है। और मैंने क्लिप मास्किंग बताया था उस दिन क्लास में, लेकिन काफ़ी लोग जल्दबाजी में थे तो उन्होंने नहीं देखा, तो एक बार देख लो। क्लिप मास्किंग का मतलब होता है कि तुम किसी फोटो के अंदर, किसी शेप के अंदर फोटो को डाल दो, उसे कहते हैं क्लिप मास्क करना। जैसे मैंने एक, राउंड। हाँ राउंड चाहिए, मैंने ये सर्कल ले लिया, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले कोई भी कलर भर दो, इससे फ़र्क पड़ेगा नहीं क्योंकि इसके अंदर फोटो जाएगी तो कलर नहीं दिखने वाला है। तो यहाँ से मैं इसे सेंटर कर देता हूँ दोनों तरफ से। अब मैं एक फटाक से फोटो लेके आता हूँ,
कहाँ है प्लेसिंग वेटेड, मैं ले लेता हूँ, ये फोटो ले ली मैंने, ठीक है, इसे रास्टराइज किया। तुम फोटो डिलीट करो, कुछ करो ना करो, सबसे पहले रास्टराइज जरूर कर लो, ठीक है। किसका? तुम रास्टराइज नहीं करोगे तो फोटोशॉप को वो, मतलब फोटोशॉप उसे फोटो मानेगा ही नहीं, तो वो लेयर ऐसे पड़ी रहेगी। तुम उसमें ब्रश नहीं यूज़ कर सकते, तुम उसमें बाकी टूल्स यूज़ नहीं कर सकते, उसमें फिल्टर नहीं लगा पाओगे, तो तुम्हें रास्टराइज करना पड़ेगा पहले। वो एक बोझ की तरह है फोटोशॉप के ऊपर, जो कि वो सिर्फ रखी हुई है, कुछ यूज़ नहीं होगा। अब सपोज मुझे ये फोटो इस सर्कल के अंदर डालनी है, तो ये लाइन दिख रही है इनके बीच में, ये वाली, यहाँ आओ, ऑल्ट क्लिक करो और लेफ्ट क्लिक कर दो, कॉपी हो गया क्या, ऑल्ट क्लिक करके यहाँ पे क्लिक कर दो और ये अंदर चली गई। जैसे ही तुम क्लिक करोगे ना ये चेंज हो जाता है, देख रहा है? क्लिक करना है। ऑल्ट होल्ड करना है, होल्ड करके रखोगे, फिर लेफ्ट क्लिक कर दो माउस से और होल्ड करना। गए। देखो देखो, सिर्फ होल्ड करके जब तक करना है तब तक वो उसके अंदर नहीं चले जाएगा। नहीं, बस एक ही तुम जैसे ही जब क्लिक करोगे तब वो अंदर जाएगा। देखो, ये अपनी फोटो, ये अपना शेप, ये लाइन जो है इसके बीच में हाँ। यहाँ पे आ जाओ, इन दोनों के बीच में यहाँ। अभी ये नॉर्मल हैंड टूल है, हाँ बस है मूव टूल, लेकिन यहाँ आगे हैंड हो जाता है। ऑल्ट प्रेस करके रखोगे तो ये हैंड टूल चेंज होके उसमें बन जाएगा। एक सेकंड, देखो ये हुआ, ऑल्ट क्लिक करना माउस से कोई मतलब नहीं है। माउस से अभी मैंने कुछ नहीं कर रखा, वो चेंज हो जाएगा। अब वो बता रहा है कि जो तुम्हारी फोटो है वो शेप के अंदर जाने के लिए तैयार है। हाँ हाँ, देन तुम्हें लेफ्ट क्लिक करना है माउस से अपने। एक सेकंड जरा, ये देखो रख दिया मैंने, और बस लेफ्ट क्लिक कर दो और ये फोटो अंदर चली जाएगी, ठीक है। अब तुम फोटो को भी मूव कर सकते हो, तुम शेप को भी मूव कर सकते हो। बस फोटो को थोड़ा छोटा करना होगा तो मैंने कहा ना, जैसे तुम नॉर्मल मूव कर रहे हो तो ट्रांसफॉर्म भी नॉर्मल काम करेगा, कंट्रोल टी करो और फिर छोटा बड़ा कर लो। लेकिन मैं ऐसे मास्क नहीं करता। सब तुमने काफ़ी सारी देखी होंगी कि कुछ फोटोज़ का हिस्सा अंदर होता है, कुछ हिस्सा बाहर निकला हुआ होता है, तो वो कैसे करना है वो देख लो। अभी तुम्हें इसकी एक कॉपी बनानी होगी, जो लेयर अंदर है, कंट्रोल जे से मैंने इसकी कॉपी बना ली। अब एक लेयर अंदर एक लेयर बाहर, तो अभी मैंने तुम्हें मास्किंग बताई है, तो जो हिस्सा बाहर है यहाँ का हटा दो, तो फिर इतना हिस्सा बाहर रहेगा, बाकी हिस्सा अंदर रहेगा। सिंपल। ये फोटो ली, मास्क बनाया, ब्रश लिया, ब्लैक कलर ऊपर छोटा कर दिया मैंने। अगर यहाँ पे ज़्यादा भी मिटा दे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि नीचे भी सेम ही फोटो है। तो देखो मैंने मिटा दिया, देख रहे हैं, लेकिन दिखा क्यों नहीं, क्योंकि नीचे भी सेम ही फोटो है, तो फर्क नहीं पड़ेगा उससे। तो ऊपर वाली फोटो मास्क को डिलीट कर दो। अब इतना हिस्सा अंदर है, इतना हिस्सा बाहर है, ऐसे समझ में आया तुम्हें? तो तुम लोग अपनी प्रोफाइल पिक्चर्स बनाना इससे, फिर मुझे दिखाना कि मैंने ये बनाया है, ठीक है? हाँ बनाओ, बिल्कुल बनाओ, या फिर मेरी बना देना, मैं भेज दूंगा फोटो अपनी, मेरी बना देना अच्छी सी, मैं लगा लूँगा। तो आज मैंने क्या क्या बताया है, पेन, ब्रश, क्लिप मास्किंग और मास्किंग, ठीक है। तो तुम इन सब की प्रैक्टिस कर लो एक बार, फिर मैं तुम्हें कल से पोस्ट देना शुरू करूँगा, ठीक है। फिर लास्ट में टेक्स्ट टूल रह गया है, और जो रह गए हैं वो, फिर तुम्हारा जो बेसिक वाला जो है वो हो जाएगा ख़त्म। उसके बाद हम कलर वगैरह देखेंगे आगे जाकर, ठीक है। सर जो रह गए हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तभी तो छोड़ दी मैंने, मतलब छोड़े नहीं, मतलब साइड कर दिया कुछ देर के लिए, वो बाद में बता दूंगा मैं। तो अगली क्लास में टेक्स्ट, और उसके बाद जो रह गए हैं वो एक बार में वो ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है ही नहीं इतने। फिर हम आगे ये जो ऊपर वाले विंडो में है ये चीज़ें, इनसे क्या होता है ये सब, पहले एक बार इंग्लिश से लेकर एक कोर्स बढ़ाते हैं। ठीक है। अरे मैं अभी दे देता हूँ ना, मैं अभी दे देता हूँ। तो इतना आ गया सबको, ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे तो ठीक है।